आज एनजीओ की टीम आई है गढ़कुड़ार, जिसे गढ़कुंडार भी बोलते हैं, उस किले में। और आज हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग उस खुफिया रास्ते की तलाश करें जिसके बारे में यूट्यूब पर चर्चा होती रहती है और हम लोग अलग अलग जगह इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि वहाँ पे खुफिया रास्ते हैं, सुरंगें हैं, खजाना है। तो आज हम उसकी तलाश में हमारी टीम आई है। हम लोगों ने सारे किले का भ्रमण कर लिया है, लेकिन अभी तक वो रास्ता मिला नहीं है, तो हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथी हैं फिरोज़ खान, जो मुख्य भूमिका में रहेंगे। उसके अलावा संजय नामदेव जी, सोनू चतुर्वेदी जी और इरशाद खान जी, संदीप उपाध्याय जी, सौरभ उपाध्याय जी, बालकिरण जी, जयराम जी और मैं स्वयं रहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए। यहाँ पर कहा जाता है लगभग 70-72 कमरे हैं, जिसमें से कुछ कमरे बिल्कुल खुफिया हैं। देख सकते हैं हम 7वें नंबर के कमरे के पास हैं, जैसे एक आगे देख सकते हैं 8वां नंबर कमरा है। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन ये रहस्य जो है, जो जनता को इस रहस्य के बारे में पता नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी की संभावना भी नहीं है, यहाँ पानी भी उपलब्ध नहीं है इस किले में। आसपास भी पन्नी का पानी मिल रहा है बहुत दूर, तो हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि थक जाएंगे। तो हम लोग भूखे प्यासे इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ वो कमरे दिखा देते हैं जहाँ पर ऊपर रोशनदान है, क्योंकि इन कमरों में उजाला है। तो ये वो मुख्य कमरे नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों को दिखा दें। ये वो कमरे हैं जहाँ ऊपर से रोशनदान की व्यवस्था है, तो उजाला रहता है। ये ऐसे लगता है जैसे कि बंदी लोगों को यहाँ रखा जाता था, और जितने भी लोग युद्ध में बंदी बनाए जाते थे उन लोगों के लिए तहखाने होंगे या जेल रही होगी। ये वो सारे कमरे हैं। हम यहाँ पे कुछ नंबर दिखाएंगे आप लोगों को, तो उससे पता चलेगा किस नंबर के आसपास हैं। जैसे देख सकते हैं 30 नंबर कमरा है। तो इस तरह के ये कमरे हैं। यहाँ पर देखिए आप, रोशनदान है, ऊपर व्यवस्था है उजाला आने की। 39 नंबर का कमरा है, लेकिन जो खुफिया रास्ते हैं वहाँ पर ये रोशनदान की व्यवस्था नहीं है। इधर और देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे कमरे हैं, बहुत अंधेरे वाले कमरे, पहले वो दिखा देते हैं। 51-52 नंबर जो कमरे थे वो बहुत अंधेरे में हैं, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं है। हमारी टीम से मैं अनुरोध करूँगा, थोड़ा आगे को आएंगे तो उन कमरों की तरफ ले चलेंगे हमें, 51-52 की तरफ। और बहुत ही अंधेरा, जबकि यहाँ रोशनदान की व्यवस्था देखिए, फिर भी कितना अंधेरा है। तो आप वो खुफिया रास्ते जो देखेंगे जहाँ रोशनदान की व्यवस्था नहीं, वो बहुत ही खतरनाक और ये देखिए बहुत अंदर तक, दूर तक अंधेरा है। ये मुझे लगता है जेल के ये वो दरवाजे रहे होंगे बंदियों वाले। ये 51 नंबर का एक कमरा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 51 नंबर लिखा हुआ है। हमारी टीम आपको वो जगह दिखा रही है जहाँ पर रोशनदान की व्यवस्था है। एक लाइट कोई जला दे तो बाकी नंबर भी पढ़ने में आएंगे हमें, अंदर के अंधेरे के। देखिए एक अंदर है 50, यहाँ पर बिल्कुल भी अब उजाला नहीं है। अगर हम लोग मोबाइल की लाइट नहीं जलाएं तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए 49 नंबर कमरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लाइट बंद कर दें तो जो लोग दूर का एक उजाला है, बाकी इधर कोई उजाला नहीं है। देखिए आप, एक और ये अंदर कमरा है, उधर चलेंगे, थोड़ा लाइट जलाइए। इधर ये कमरा है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर चमगादड़ हैं, पूरे में चमगादड़ हैं, उनकी गंध आ रही है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर लाइट बंद कर दें, ये 48 नंबर, इस पर लाइट मारिए, 48 नंबर कमरा है। और इस तरह के ये कमरे हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से बंदियों को रखा जाता होगा। अब हम लोग उन कमरों की तरफ चलेंगे जहाँ पर ये रोशनदान की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग पहुँचे होंगे या कोई नहीं पहुँचा होगा। यहाँ की एक कथा भी है इस किले की कि यहाँ पर एक बारात गायब हो गई थी। कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता है, और हम कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाना चाहते हैं यहाँ पर कि कोई बारात गायब हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा सुना है, इंटरनेट पर सुना है, पढ़ा है। खजाने की भी कोई अफवाह नहीं है, यहाँ पर फैला रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने जो सुना है उसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से टूर के माध्यम से। पर ये ज़रूर कहूँगा कि इस किले पर आएँ आप लोग, घूमें। एक नई जगह है, मध्य प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि इस जगह के पर्यटन को बढ़ावा दें। यहाँ आसपास दुकानें नहीं हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। इस किले की पर्यटन को, यहाँ की संस्कृति को सरकार चाहे तो बढ़ावा दे सकती है। लोग आएंगे, जुड़ेंगे। यहाँ बहुत कम लोग आए थे, जब हम लोग आए थे तो ताला लगा हुआ था किले में, तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितने लोग आते होंगे। अब हम लोग बाहर निकल आए हैं तहखानों की जगह से, और अब हम ऊपर की तरफ से जाएंगे उन एरिया में जहाँ पर रोशनदान नहीं है और काफ़ी अंधेरे वाले कमरे हैं। तो जो ये लोग अफवाह उड़ाते हैं, कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं है, कि वहाँ खजाना छुपा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे खजाना छुपा हुआ हो। लेकिन ये तय है कि ये बहुत ही अंधेरे वाले कमरे हैं। देखें आप, देखें, ये देखिए
इस तरफ आप देख सकते हैं ये कुछ रोशनदान बनाए गए हैं, ये पूरी छत पर रोशनदान बने हुए हैं। तो इनके नीचे जो तहखाने हैं, कमरे हैं, वहाँ उजाला जाता है, ये जितने भी रोशनदान आप देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरफ हम जाते हैं, इधर कोई रोशनदान नहीं है इस तरफ, तो इनके जो नीचे कमरे हैं वो बहुत ज़्यादा गुप्त अंधेरे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है वहाँ पे, कुछ दिखता नहीं है। तो हम उन एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ उजाला नहीं रहता है, और इसीलिए ये कथाएं ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं कि यहाँ पर बारातें गायब हो जाती हैं, या खजाना होगा, या सुरंग होगी। ये इसीलिए ये सब बातें उठती हैं क्योंकि जहाँ कोई रास्ता नहीं समझ आता है तो लोग नई नई तरह की बातें करते हैं। लेकिन हम लोग आज उस जगह को एक छोटे टूर के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले तो हम एक वो जगह दिखाएंगे खान साहब, इधर से ऊपर से, यहाँ से हमको एक जगह दिखाते हैं, पहला कमरा जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और ये उसकी एंट्री है, ये एंट्री है उसकी। एक उजाला कोई लाएगा, कोई टॉर्च। यहाँ से हम एक वो एंट्री दिखाते हैं, ये देखिए ये जगह है, यहाँ आप कुछ भी नहीं है उजाले के नाम पर, और अगर लाइट ना हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ से देखिए अब आपको एक ये सुरंग दिख रही है, सुरंग है या दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है, तोड़ा हुआ है पत्थरों का, ये समझ नहीं आता। अब यहाँ पर अगर लाइट बंद कर दें, खान साहब बंद करें लाइट थोड़ा, देखिए कुछ नहीं दिखता यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि रोशनदान की व्यवस्था नहीं। फिर से लाइट जलाइए, ये देखिए ये रास्ता है, और खान साहब अभी एक बार पहले भी इसके अंदर जाके उन्होंने लेट कर गए थे सुरंग के अंदर से, बिल्कुल भी जगह नहीं है। नीचे देखा था तो दोनों तरफ कमरे दिख रहे थे, लेकिन अब वहाँ क्या है, वहाँ जाया नहीं जा सकता, नीचे नहीं उतरा जा सकता क्योंकि ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो हम दूसरी तरफ से वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। चलिए खान साहब आइए, हम दूसरी तरफ से जाने का प्रयास करते हैं। और अब अपनी कृपया सब लोग अपनी लाइट वाइट जला के रखें क्योंकि कुछ एरिया ऐसे आएंगे जहाँ पर अंधेरा रहेगा। हालांकि अभी तो हम रास्ते के पास हैं, तो नहीं यहाँ से नहीं, हम दूसरी तरफ से चलेंगे। वहाँ से आपको चोट लगने की संभावना है, आप उधर से चलिए खान साहब। अब मुख्य दरवाजे की तरफ से निकल के हम दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे सीढ़ियों से। अब रास्ता हमें किस तरफ से लेना है हमारी टीम बताएगी। हम किले के बिल्कुल नीचे की तरफ हैं, आप देख सकते हैं पीछे का हिस्सा है ये, नीचे की तरफ है। तो हम इधर से दूसरा दरवाज़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से एंट्री हो सकती है। सारी सुरक्षाओं का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और अब हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे रास्ते से जहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन बाहर से रास्ता जो कि बिल्कुल जस्ट पीछे से जंगल का रास्ता है, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर का दरवाजा होता था, अभी उसका गेट खुला है। यहाँ पर जितने भी अंदर कमरे हैं या जगह हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी उजाले की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी उजाले की व्यवस्था नहीं है। आप लोग वो दरवाज़ा खोलेंगे जहाँ से हमारी एंट्री होगी। हाँ, तो हम लोग यहाँ से सब लोग जा भी नहीं सकते हैं। ये देख रहे हैं कितना सकरा है और अंदर बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। तो हम टीम से अनुरोध कर रहे हैं कि वो वाला रास्ता खोल दें जहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो एक वो रास्ता अब हमें मिलेगा जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये एक रास्ता है जो शायद अंदर से खुल जाए, हम लोग जा पाएँ। अब हम लोग यहाँ पर कमरों के नंबर देखने की कोशिश करेंगे। ये एक 58 नंबर आप देख रहे हैं, 58 नंबर है। तो ये 50-52 के आगे के जो कमरे हैं जो दूसरी तरफ हैं जहाँ रोशनदान नहीं है, जैसे 59 नंबर, यहाँ पर अंदर जाते अगर आप कभी भी यहाँ भ्रमण करें इस किले का, तो बहुत अच्छी जगह है। तो आप हमेशा उजाले का पर्याप्त प्रबंध रखें, क्योंकि अगर आपकी रास्ते में
उजाले की व्यवस्था खत्म हो गई या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई टॉर्च की, तो हो सकता है अंदर जाके आपको बाहर आने में दिक्कत हो। ये 60 नंबर है, हम 60 नंबर के पास हैं। जैसे जैसे हम 60 जैसे ये लगता है कि ये किसी कमरे का रास्ता होगा, तो ये बंद किया हुआ लगता है हमें, तो ये रास्ता पक्का रहा होगा, लेकिन ये मुझे लगता है बंद किया गया है हाल ही में। तो अब हम दूसरे रास्तों की तरफ जाएंगे, कमरों की तरफ। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, बाहर का जो उजाला है वो कम होता जाएगा, और ऐसी जगह पे जब भी आप जाएं उजाले की पर्याप्त व्यवस्था करें। अब हम 61 नंबर की तरफ आ गए हैं, दिखाएं तो ये देखिए 61 नंबर, 60 से 61 की तरफ आ गए हैं। ये अभी भी हम बाहरी की तरफ हैं, तो देखिए बाहर का उजाला हल्का हल्का आ रहा है, ये देखिए इधर के। लेकिन अब हम अंदर जा रहे हैं। ये रास्ता जो है उजाला दिखाते चलें, वीडियो देखने में जिससे आसानी रही। ये अब अगर यहाँ के बाद हमारा एकदम से अंधेरा आ जाता है या उजाले की व्यवस्था ख़त्म हो जाती है, तो वापस लौटने में फिर लोगों को जो भी यहाँ आएंगे उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा ये देखिए 67 नंबर है, यहाँ दिखाएंगे आप 67 नंबर है। हम थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई उजाले की व्यवस्था नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर बाद कहूँगा इन लोगों से कि आप सारी लाइट बंद करें, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। हम बहुत अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इधर दिखाएं, ये रास्ता मुझे लग रहा है बिल्कुल बंद है। ये 69 के पास है, 69 नंबर के बाद ये रास्ता है, कमरा में लगता है बंद किया गया है इस तरह से पत्थरों से और बाकी चीज़ें लगाकर। तो हम 70 71 की तरफ जाएंगे। 69 नंबर आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर अब कोई उजाले की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास लाइट नहीं है, एकदम से लाइट बंद हो जाती है, तो आप गुम जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कहाँ जाएँ, और गलती से आप उल्टी साइड चलेगा तो उतना ही डर बढ़ जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए कभी भी अकेले नहीं आएँ, ग्रुप के साथ आएँ तो ग्रुप के सारे लोगों को साथ रखें, और कम से कम 8-10 लाइट की व्यवस्था रखें, सारे मोबाइल फुल चार्ज हों। सिग्नल भी कई बार यहाँ नहीं आते हैं, तो उसका ध्यान रखें। यहाँ देख सकते हैं कोई कमरा नंबर है यहाँ पे, ये देखिए हम 71 नंबर पे आए हैं, और ये 71 नंबर मेरे ख्याल से इसके बाद कमरा नंबर मुश्किल ही है हमें मिलेगा, शायद एक आध नंबर और मिले। ये रास्ता भी बंद सा लग रहा है, ये रास्ता बंद है। यहाँ आप लोग लाइट बंद करें, देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब ने लाइटें बंद कर दी, यहाँ बिल्कुल भी उजाला नहीं है। अब अगर मैं चलना चाहूँ तो मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। देखिए मैं किस दिशा में जाऊँगा, दीवारों से टकरा जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं चिल्लाऊँ भी तो किसी को सुनाई नहीं देगा। फिरोज, संदीप, तो मैं ही बस अपनी आवाज़ें सुनता रहूँगा, कोई सुनाई नहीं देता। तो इसलिए हमेशा लाइट की व्यवस्था रखें। लेकिन बहुत अच्छी जगह है गढ़कुंडार किला, यहाँ आएँ, रोमांचक जगह लग रही है भ्रमण के हिसाब से। तो अब हम एक वो आखिरी जगह जाएंगे खान साहब, जहाँ से हम ऊपर की तरफ गए थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएंगे। एक ये रास्ता देखिए, ये रास्ता देखिए 71 नंबर के पास है। ये किस कमरे में जाता है, वहाँ जाने की कोई एंट्री नहीं है। वहाँ किस तरफ जाएंगे हम कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर जब भी आएँ आप, लेकिन जैसे कि बातें चलती हैं कि यहाँ खजाना है या कुछ और अंदर सुरंग होगी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। खजाना हो या नहीं हो, या तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो भी तो वो सरकार की संपत्ति होती है, आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और इस तरह के प्रयास भी नहीं करने चाहिए जिससे किसी को चोट लग जाए कुछ खराब। लेकिन सुरंग, ऐसे ही सुरंगें भी होती हैं। अगर किसी किले में सुरंग भी है तो हमें नहीं जाना चाहिए, कई सालों से बंद होती है, उसमें सांप बिच्छू हो सकते हैं, अंधेरा हो सकता है, चोट लग सकती है, सुरंग की ऊपरी दीवार गिर सकती है। तो अगर कहीं ऐसा मिले भी तो हमें नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हम केवल ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुल कितने कमरे हैं और कितना अंधेरा है, कितने अंदर तक है। कुछ रास्ते जो बंद किए गए हैं ये पक्का है, तो आप अंदर तक नहीं जा सकते। और हम कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी उजाला नहीं था। और एक ये रास्ता है, देखिए यहाँ पर अंदर क्या होगा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए आप, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं पता है इस तरफ क्या है। खान साहब चाहते हैं इस पर घुस के देखें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो प्रयास कर लें, लग पर यहाँ पे मुश्किल ये कुछ होगा। खान साहब ने पहले भी 4-5 सुरंगों में घुसने की कोशिश की है अभी, तो ऐसा प्रयास कोई ना करे अकेला हो तो। हम सभी लोग साथी हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इनके पैर वैर हम लोग पकड़ के रखेंगे कि ये किसी दूसरी तरफ ना निकल जाएं, और बहुत ही समझदारी से देखने का बस प्रयास कर रहे हैं यहाँ क्या है। कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान से और समझदारी से केवल ये समझना चाह रहे हैं कि अंदर कुछ है क्या, कोई और रास्ता है जहाँ से उन कमरों में जाया जा सकता है। लेकिन सारे अंधेरे होने की वजह से वहाँ मुश्किल ही है कोई रास्ता पता लगाया जा सके।
यहाँ पूरे में अंधेरा है, कोई रोशनदान नहीं है छत पे। जितनी उजाला है, ये 64 नंबर के पास थे हम, सारा मोबाइल का उजाला है। खान साहब एक वो कमरा कहाँ है जो हम इससे पहले आए थे, वो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। शायद ये वो जगह है, हाँ ये वो जगह है। इसका पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। और ये 64 के आसपास है। अगर एक दो साथी हमारे जाना चाहें तो अपना मोबाइल का उजाला साथ लेके जाएं। और यहाँ पे बाकी लोगों से मैं सलाह दूंगा कि बाकी लोग ना जाएं, एक या दो लोग ही जाएं। तो हमारे सोनू चतुर्वेदी जी, फिरोज खान जी उस जगह का निरीक्षण करने का प्रयास करते हुए, कृपया अपने साथ मोबाइल रखें और ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ थोड़ा सा अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मैं पलट के देख रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर भी अगर लाइट बंद कर दें तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ जी, बाबा हमारे एक साथी संजय नामदेव जी शायद थक कर कहीं बैठ गए हैं या बाहर ही होंगे, तो ये उन्हें तलाशते हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे वहाँ कुछ नज़र आ रहा है तो बताएं, नहीं तो हम लोग वापस चल सकते हैं। वहाँ भी रास्ते बंद हैं। यहाँ से बाहर चल सकते हैं, एक रास्ता है लेकिन वो ज़्यादा खुफिया है, जगह थोड़ी कम है, वहाँ पर हम लेट के भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से अब वापस। यहाँ पे थोड़ी सी घुटन सी भी है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों के लिए। तो हम बाकी साथी भी बाहर आ जाएं। वहाँ अगर उस खुफिया रास्ते में जाने की जगह नहीं है तो उसको हम छोड़ेंगे। और एक हम ऊपर चल के भी दिखाएंगे कि वहाँ से हमने एक रास्ता देखा था, गड्ढा टाइप का था, जो शायद उस तहखाने में जाता हो। बाकी टीम, चतुर्वेदी जी, खान साहब, सभी लोग आएँ, उजाला कर दें। आप लोग आ जाएँ, आइए आराम से। चतुर्वेदी जी बहुत आराम से, बहुत आप जितने तंदुरुस्त हैं और ये दीवारें उतनी सकरी हैं, ये सुरंग है, तो हम चाहेंगे कि आप चोट ना लगा लें। खान साहब आप भी आएँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर लाइट बंद कर देंगे तो आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं। बंद करिए, देखिए। तो संदीप से मैं कहूँगा लाइट बंद करें। देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम से लाइट बंद करें, देखिए एकदम अंधेरा। अब ऐसे में अगर आपकी लाइट बंद हो जाती है, आप बताइए आप किधर जाएंगे? कुछ समझ नहीं आएगा। आप जैसे ही चलेंगे सिर टकरा जाएगा कहीं भी सुरंग में, किसी भी गेट में सिर टकरा जाएगा और आप कभी डायरेक्शन सही नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए उजाला साथ लेकर चलें। यदि आप इस गढ़कुंडार किले के इन सब जगहों को देखना चाहते हैं, रोमांचक जगहों को, तो आप उजाला साथ लेकर चलें। हमारी टीम वापस आ गई है वहाँ से, वो जगह से चोट ना लगा लें, बहुत आराम से उतरें। चलिए तो अब हम लोग वापस चलेंगे। बहुत सारे कमरे हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, या रास्ते बंद कर दिए गए हैं, या बहुत सकरी और पतली खिड़कियाँ सी हैं। तो और आगे हम लोग अभी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, यहाँ कुछ उपलब्ध भी नहीं है इस किले में। और हमारे दूसरे साथी संजय नामदेव जी मिल गए हैं और ये रास्ता वो बता रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग निकल सकते हैं अब। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया यहाँ का सफ़र रहा गढ़कुंडार किले का। एक थोड़ा सा दूर है, एक बस्ती, एक गांव की तरफ बसा हुआ है, मुख्य पृथ्वीपुर और निवाड़ी के पास है। अगर कोई आना चाहे, यहाँ से ओरछा पारीक्षण डैम भी पास ही पड़ते हैं, तो अगर कोई पूरा टूर बनाता है तो ओरछा जा सकता है, गढ़कुंडार किला आ सकता है, पारीक्षण डैम जा सकता है, झांसी का किला, इस तरह का वो भ्रमण कर सकता है। तो हम लोग उजाले से बाहर आए, चूँकि हम लोगों को रास्ता पता हो गया है, हम लोग बार बार आए हैं, इसलिए हम लोगों के लिए आसान है। जो पहली बार आएंगे, नए आएंगे और वो रास्ता भूल सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। ये देख सकते हैं हमारे खान साहब, इंजीनियर साहब, ये अंदर गए थे। ये किले की पुरानी मिट्टी है और उसमें पूरा इन्होंने नहा लिया एक तरह से कहा जाए, लेकिन ये बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि उस रहस्य को देखा जाए, कोई रहस्य भी है या सिर्फ कथाएं हैं। तो हाँ, ये तो है, तहखाना है। अब खान साहब से पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। आज हम लोग घूमने के इरादे से आए थे, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि गढ़कुंडार जाया जाए, और यहाँ की जो कई कहानियाँ हैं और यूट्यूब पे कई तरह के वीडियो मिलते हैं कि बड़ी तरीके से यहाँ पे बारात गायब हो गई थी। हालांकि यहाँ पर यूट्यूब में हमने कई चीज़ें देखी, लेकिन आज हम लोगों ने प्रयास किया कि हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ बहुत से कम लोग जा पाते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे रास्ते जहाँ पर 1.5 बाई 1.5 की जगह थी, वहाँ हम लोग गए और उन रास्तों से नीचे लेट कर और अपने हाथ और पैरों की मदद से नहीं भी पहुँच पाए हुए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है
बहुत धन्यवाद खान साहब। तो आप जैसा कि इन्हें सुना, हमारे साथ में सोनू चतुर्वेदी जी, वो भी साथ में गए थे। उनके भी पैंट और कपड़े सारे गंदे हो गए हैं और इनके हिसाब से रास्ता बहुत सकरा था, फंसते फंसते बच गए। लेकिन खैर अंत में ये जो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही कहूँगा कि ये जगह बहुत अच्छी है। आइए, थोड़ा एकांत में है, दूर दराज इलाके में है, आप आइए घूमिए। लेकिन एक ही बात ध्यान रखें कि ऐसी जगहों पे जब भी जाएं कोई गंदगी ना फैलाएं, कभी दीवारों पे कुछ लिखें ना। कुछ लोग, मैं देख रहा था यहाँ लोगों ने अपने नाम छोड़े हुए दीवारों पे लिख दिया, तो वो ना करें। इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। वैसे भी ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है और ASI के संरक्षण में है, तो उसमें जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है अगर आप ऐसा काम करते हैं। और वैसे भी हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए एक आम नागरिक के रूप में कि हम दीवारें गंदी ना करें, कोई भी जगह गंदगी ना फैलाएं, कुछ भी खाने के लिए लाते हैं तो कचरा ना फैलाएं, पानी की बोतलें ना फेंकें। आप ये देख सकते हैं एक तरह का आंगन है इस किले का, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हमने आज सारा किला लगभग 3-4 घंटे में घूम लिया है, कुछ खाए पिए बिना, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। काफ़ी थक गए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है एक्चुअल में। मैं अगर कोई सरकारी अफसर या कोई अधिकारी या प्रशासन का व्यक्ति देखता है तो उनसे यही अनुरोध है कि वहाँ जो बाहर नल लगाए गए हैं, टंकियाँ रखी गई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था कम से कम कर दें। लोग धूप में आते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत रहती है, बहुत दूर पानी मिलता है, तो वो प्रयास करें। बाकी यहाँ के रहस्य की बात की जाए तो निश्चित तौर से कुछ तहखाने अंधेरे वाले हैं, बहुत अच्छे तहखाने हैं। वहाँ के रास्ते या तो बंद किए गए हैं जिससे आम पब्लिक ना जाए, कोई नुकसान ना, चोट ना पहुँचा ले, या कोई गलत काम भी ना हो अंदर, इसलिए कुछ रास्ते शायद बंद किए गए होंगे प्रशासन की तरफ से। और कुछ जहाँ उजाला है वो रास्ते खुले हुए हैं। ये कथा जो थी कि एक बारात गायब हो गई थी, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि वो कितना सच है कितना झूठ है। किंवदंतियाँ भी होती हैं, सच्चाई का कुछ कहा नहीं जा सकता है, प्रमाण कुछ होते नहीं इन चीज़ों के, लेकिन लोगों को जैसा यकीन होता है उस तरह से लोग बातें करते हैं। ये एक रास्ता हम अंदर से दिखाने लाए हैं, शायद वो तहखाने की उन इलाकों में जाता है जहाँ उजाला नहीं है। ये बहुत गहरा है, यहाँ हमने उतरने का प्रयास नहीं किया हमारी टीम ने, क्योंकि यहाँ से ऊपर आने की व्यवस्था नहीं है और ये वही इलाका है जहाँ रोशनदान नहीं है। तो अगर इसके नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोई नीचे नहीं गया है। लेकिन हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, ये वो रास्ता है जहाँ हमने अभी तक एक बार प्रयास नहीं किया और हम लोग जाएंगे भी नहीं। फिरोज़ खान, आपसे अनुरोध है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई भी कर रहे हैं तो अपने हाथ कम से कम पकड़े रखें। अगर आप नीचे उतर गए तो आपको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होगा। आप नए नए प्रयास तो कर रहे हैं, चोट भी लगा सकते हैं, और मैं चाहता नहीं कि दर्शक आपको देख के इस तरह का प्रयास करें। क्या वहाँ नीचे कुछ पैरों को रखने के लिए कोई जगह है? अगर पैरों को रखने की जगह है तो आप ऐसा प्रयास ना करें। खान साहब मान नहीं रहे हैं, हमारी सारी टीम उनकी मदद कर रही है। देखिए नीचे पैरों को रखने के लिए खान साहब मेरे ख्याल से कोई जगह होगी नहीं। अरे तो आप देखिए, दो हमारे तंदुरुस्त साथी ने इसको पकड़ा हुआ है, 2 लोगों ने और पकड़ा हुआ है तौलिया को। हालांकि इस तरह के स्टंट से कई बार चोट लग जाती है, मैं मना कर रहा हूँ, पर खान साहब का रोमांच उन्हें रोक नहीं रहा है। खान साहब आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाएं, ज़्यादा गहरी जगह तो नहीं है? गहरी है खान साहब, जगह अगर बहुत गहरी होगी तो ऊपर आने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आप खान साहब बहुत नीचा है ये तो। मोबाइल ले लो तो दिखाओ ना। नहीं खान साहब, आप ऊपर आ नहीं पाएंगे, आप वापस आइए। मेरे ख्याल से आप ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, पर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, सीढ़ियों की। तो मेरे ख्याल से आप बहुत गहरी जगह पे हैं। खाना जाओ खान साहब, सभी का अनुरोध है कि आप ऊपर आएँ। सहयोग की आवश्यकता है। उजाला दिखाते हैं, उजाला दिखाते हैं। हाथ संदीप हाँ खींचिए, एक हाथ से कुछ नहीं होगा, एक और हाथ। हाँ, ये तौलिया पकड़े रहें, आराम से चोट ना लगाएं। और आइए उठा लिया है। ये रोमांच की वजह से काफ़ी नीचे गिर सकते थे। तो बाकी लोगों से अनुरोध है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये ट्राई ना करें। यहाँ हम लोग 8-10 लोग हैं, काफ़ी तंदुरुस्त लोग हैं, और खान साहब ने भी बुद्धिमत्ता का परिचय देके वापस आ गए, क्योंकि अगर जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो लोग नीचे उतरेंगे। नीचे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो अन्य तहखाने थे उनसे तहखाना काफ़ी अलग था। इसकी गहराई लगभग मुझे दिखी नहीं है कितनी, काफ़ी गहरा था, लेकिन दूर तक काफ़ी गहराई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क था, इसलिए
इसलिए मैं नीचे तक नहीं गया। खान साहब गहराई इसलिए है क्योंकि हम छत पे एक मंजिल ऊपर हैं, तो ये निश्चित तौर से यहाँ से गहरा होगा। हम पहले नीचे वाली मंजिल पे थे, तो तहखाना ऊपर से देखने में उतना ऊँचा नहीं लगता है, लेकिन जब हम यहाँ पर चला गया होता तो और जो रहस्य शायद वो रहस्य खुल सकते थे, लेकिन यहाँ तक मैं अगर जाता तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं जिससे मैं ऐसे जाऊँ। और यहाँ पर तो खान साहब हम आपकी जान को खतरे में नहीं डालेंगे, और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इस तरह का कुछ भी ट्राई ना करें। अब आप उठकर यहाँ आ जाएँ, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। प्रशासन को सब पता होता है कहाँ क्या है, और हम लोग चूँकि पहली बार यहाँ आते हैं दर्शक के रूप में, तो हमें लगता है यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नया होगा। हालांकि प्रशासन को, शासन को सब जानकारी होती है कहाँ क्या है। मजदूर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, थोड़ा मरम्मत कार्य चलता रहता है। तो इस तरह से हमारी ये किले की एक तहखानों की जो खोज थी वो समाप्त हुई। अंत में यही कहूँगा कि यहाँ आएँ, रोमांच करें, एक अच्छा भ्रमण करें, यहाँ की संस्कृति को देखें, किस तरह से चीज़ों को बनाया गया है, और बुंदेली संस्कृति, बुंदेली शैली में ये बनाए गए हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य ना करें किसी को चोट लगे, कोई गंदगी ना फैलाएं, और इन कथाओं में जहाँ जाएं कि यहाँ पर सोना है या सुरंग है जहाँ से कहीं जा सकते हैं, ये शासन प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम केवल इतना है कि जहाँ तक हम बिना अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाए, बिना कुछ नुकसान किए पहुँच सकते हैं, उतनी जगह को देखें, एक्सप्लोर करें, और फिर उसका आनंद लें, उन यादों को अपने साथ रखें। किले आएँ तो कभी भी ये ना करें कि बस फ़ोटो खींचने में अपने लगाए हुए अपने आप को, बस 4-5 फ़ोटो खींच ली और बस थोड़ी देर कब हमारी चले गए। एक दीवार को देखें, एक नक्काशी को देखें, और कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ जानकारी दी गई किले के बारे में, वो देखें, तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। सिवाय फ़ोटो खिंचाने के और भी काम होते हैं, कहीं भी हम जाते हैं भ्रमण करने के और तरीके होते हैं। तो आप इस तरह से, हम लोग अब देखिए बाहर को निकल रहे हैं। बाकी टीम, हमारी बाकी टीम आ जाइए। वो लगता है दूसरे रास्ते से निकल गए हैं, तो अब मैं ही आखिरी बचा हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। ये वो तहखाने थे जहाँ उजाला था, लेकिन हम दूसरी तरफ गए थे। यहाँ से एग्ज़िट है, एग्ज़िट लेंगे हम लोग, ये बाहर ही है, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।